उत्तर प्रदेश की कूटनीति, राजनीति और विकास का सबसे बड़ा केंद्र एक बार फिर धर्म नगरी काशी बनने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। ये दौरा सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक दौरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के कई बड़े समीकरण छिपे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर वाराणसी के प्रशासनिक अमले तक इस दौरे को लेकर हलचल पिछले कई दिनों से तेज थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हेलीकॉप्टर से वाराणसी के पुलिस लाइन ग्राउंड पर उतरे तो उसी पल से काशी में बैठकों, निरीक्षणों और ताबड़तोड़ कार्यक्रमों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 24 घंटे तक लगातार जारी रहने वाला है। इस पूरे दौरे के दौरान मुख्यमंत्री न सिर्फ बनारस की जमीनी हकीकत को परखेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। वाराणसी वैसे भी देश की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे हाई प्रोफाइल केंद्र बन चुका है, क्योंकि ये खुद देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ होने वाला हर छोटा बड़ा काम सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकार की साख से जुड़ा होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और यही वजह है कि वो समय समय पर खुद बनारस आकर विकास कार्यों का कमान संभालते हैं। पुलिस लाइन मैदान पर कदम रखते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला सीधे वाराणसी के सर्किट हाउस के लिए रवाना हुआ। सर्किट हाउस पहुंचते ही बैठकों का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री के इस दौरे का सबसे पहला और सबसे बड़ा एजेंडा है विकास कार्यों की समीक्षा। लोक निर्माण विभाग यानी PWD द्वारा वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में संचालित की जा रही तमाम बड़ी निर्माण परियोजनाओं और आगामी योजनाओं की मुख्यमंत्री बेहद गहन समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत साफ उसूल रहा है, काम में ढिलाई और फाइलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। PWD के इंजीनियरों और आला अधिकारियों के साथ होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री एक एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन की जांच करेंगे, चाहे वो सड़कों का चौड़ीकरण हो, नए फ्लाईओवर का निर्माण हो, शहर के सुंदरीकरण का काम हो या फिर ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली सड़कें। हर एक काम का पूरा हिसाब किताब मुख्यमंत्री के सामने टेबल पर होना चाहिए। अधिकारियों को इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि अगर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में किसी भी प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पाई गई या फिर बजट के इस्तेमाल में कोई भी लापरवाही दिखी तो गाज गिरना तय है। योगी आदित्यनाथ खुद एक एक फाइल और नक्शे को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हैं, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों में एक अलग ही दबाव और मुस्तैदी देखने को मिलती है। सर्किट हाउस की इस मैराथन प्रशासनिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख था चौका घाट स्थित सांस्कृतिक संकुल की तरफ। ये कार्यक्रम बेहद खास और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सांस्कृतिक संकुल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का ऐतिहासिक कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक भव्य और बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार अपनी नीतियों, अपनी सफलताओं और अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे जनता के बीच खुद पहुंचकर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का खुद बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। ये स्टॉल केंद्र और राज्य सरकार की उन योजनाओं की जीवंत झलक दिखाएंगे जिन्होंने पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश और देश की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर आत्मनिर्भर भारत की झलक। हर एक स्टॉल पर सरकार की प्रगति की कहानी दर्ज है। इस भव्य आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। सरकार की मंशा साफ है कि योजनाओं का लाभ आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति तक सीधे पहुंचे और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और उज्ज्वला योजना जैसी तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को खुद सूबे के मुखिया के हाथों उनका हक और सम्मान मिला। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री इसी मंच से एक बृहद चिकित्सा शिविर यानी एक बहुत बड़े मेडिकल कैंप का भी शुभारंभ कर रहे हैं। ये चिकित्सा शिविर वाराणसी और आसपास के जिलों के गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा और मुफ्त जरिया बन रहा है, जहां बड़े बड़े डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद विशाल जन समुदाय को संबोधित किया, अपने रिपोर्ट कार्ड पेश किए और बताया कि कैसे डबल इंजन की सरकार काशी और पूरे उत्तर प्रदेश को विकास की एक नए युग में ले जा रही है और कैसे माफिया राज को खत्म कर कानून का राज स्थापित किया गया है। चौका घाट के इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम के समापन के बाद काशी की परंपरा और सनातन संस्कृति का वो रूप दिखा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत और राजनीतिक पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा है। रात के समय मुख्यमंत्री का काफिला काशी के कोतवाल कहे जाने वाले भगवान श्री काल भैरव के मंदिर की तरफ बढ़ेगा। काशी की सदियों पुरानी मान्यता के अनुसार इस पावन नगरी में कोई भी बड़ा काम शुरू करने से आने या प्रशासनिक व्यवस्था संभालने से पहले बाबा काल भैरव की अनुमति और उनका आशीर्वाद लेना अनिवार्य माना जाता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां विधिवत दर्शन पूजन करेंगे, आरती में शामिल होंगे और काशी की सुरक्षा, सुख समृद्धि और शांति की कामना करेंगे। यहां के मुख्य पुजारी और न्यास के लोग मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगाने के बाद मुख्यमंत्री सीधे बाबा विश्वनाथ के भव्य और दिव्य धाम पहुंचेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के बाद पूरी तरह कायाकल्प हो चुका है, रात के समय दुधिया रोशनी में किसी अलौकिक और जादुई लोक जैसा नजर आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ धाम के दरबार में शीश नवाएंगे। गर्भगृह में बैठकर षोडशोपचार विधि से वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बाद पूजन अर्चन करेंगे और राज्य की 25 करोड़ जनता के कल्याण और खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे। मुख्यमंत्री का बाबा विश्वनाथ के प्रति अगाध समर्पण और अगाध आस्था किसी से छुपा नहीं है। अपने हर बनारस दौरे पर वो बाबा के दरबार में आकर हाजिरी लगाना कभी नहीं भूलते, चाहे उनका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। पूजा पाठ के इस आध्यात्मिक सफर के बाद मुख्यमंत्री वापस सर्किट हाउस लौटेंगे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन विश्राम से पहले भी देर रात तक वो आला अधिकारियों और खुफिया विभाग के लोगों के साथ अनौपचारिक तौर पर शहर की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और आम जनता से मिल रहे फीडबैक का जायजा ले सकते हैं। अगले दिन यानी सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी व शैक्षणिक हिस्सा शुरू होगा। सुबह ठीक 9 बजे मुख्यमंत्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के विशाल और ऐतिहासिक परिसर में पहुंचेंगे। BHU चिकित्सा विज्ञान संस्थान में एक बेहद महत्वाकांक्षी और बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और वो है नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग। बुजुर्गों की सेहत, उनकी गंभीर बीमारियों, बढ़ती उम्र के साथ होने वाली शारीरिक समस्याओं पर रिसर्च और उनके बेहतरीन इलाज के लिए बन रहा ये सेंटर न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परियोजना का जमीनी स्तर पर जाकर खुद निरीक्षण करेंगे। वो इमारत के निर्माण की गुणवत्ता, वहां उपलब्ध होने वाली आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, वेंटिलेटर, बेड की क्षमता और डॉक्टरों की तैनाती को लेकर यूनिवर्सिटी के VC, डॉक्टरों और निर्माण एजेंसी के इंजीनियरों के साथ सीधे संवाद करेंगे। योगी आदित्यनाथ का फोकस हमेशा से इस बात पर रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक के गरीब मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या एम्स या मुंबई के अस्पतालों में ना भागना पड़े, उन्हें विश्व स्तरीय इलाज इसी काशी की पवित्र धरती पर मिल सके। नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग का एक एक कोना बारीकी से देखने और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ BHU में ही आयोजित विज्ञान भारती के एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत होंगे। विज्ञान भारती का ये मंच देश के जाने माने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, प्रोफेसरों और ऊर्जावान युवा छात्रों का एक बहुत बड़ा समागम है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का शामिल होना यह साफ संदेश देता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सनातन ज्ञान, परंपरा और आधुनिक विज्ञान व तकनीक के समन्वय को कितनी ज्यादा अहमियत देती है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में देश और राज्य के विकास में विज्ञान की भूमिका, स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल और नए स्टार्टअप्स पर अपने विचार साझा करेंगे और देश का नाम रोशन करने वाले युवा वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएंगे। BHU को इन दोनों बेहद महत्वपूर्ण और बड़े कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी का काशी का ये 2 दिवसीय दौरा अपने समापन की ओर बढ़ेगा। BHU परिसर में ही बने अस्थायी हेलीपैड से मुख्यमंत्री का राजकीय हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और उनका अगला गंतव्य होगा आजमगढ़। आजमगढ़ जो कभी राजनीतिक उपेक्षा और अलग वजहों से खबरों में रहता था, आज योगी सरकार के राज में विकास, नए विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री बनारस से सीधे आजमगढ़ के लिए प्रस्थान करे जाएंगे, जहां वो एक और बड़े विकास कार्यों की झड़ी लगाने वाले हैं और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये 24 घंटे का तूफानी काशी दौरा ये साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक रफ्तार को बनाए रखने और विकास को जमीन पर उतारने के लिए सरकार कितनी गंभीर है। एक तरफ जहां PWD की कड़ी समीक्षा बैठक से लापरवाह अधिकारियों को सख्त संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल के जश्न के जरिए सीधे आम जनता और लाभार्थियों से संवाद साधा जा रहा है। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर पर आस्था का शीश नवाने के साथ साथ BHU में स्वास्थ्य और विज्ञान के बड़े प्रोजेक्ट्स को रफ्तार दी जा रही है। काशी हर दिन बदल रही है, आधुनिक हो रही है और इस बदलते बनारस की हर एक तस्वीर, हर एक प्रोजेक्ट और हर एक विकास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।